अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेट्स को बड़ा झटका देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 में बढ़त ले ली। ट्रंप ने बुधवार को बैटल ग्राउंड कहे जाने वाले जॉर्जिया और उत्तरी कैरोलिना में जीत हासिल की और अगले राष्ट्रपति बनने के लिए जरूरी 270 इलेक्टोरल वोटों तक पहुंचने की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। यह लेख लिखे जाने तक सीएनएन के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप 266 इलेक्टोरल वोट जीत चुके हैं और कमला हैरिस के खाते में 195 इलेक्टोरल वोट गए हैं। ट्रंप ने फ्लोरिडा भी जीत लिया, जो एक समय बैटल ग्राउंड था, जो हाल के चुनावों में रिपब्लिकन के पक्ष में शिफ्ट हो गया है। उन्होंने टेक्सास, दक्षिण कैरोलिना और इंडियाना जैसे विश्वसनीय रिपब्लिकन राज्यों में भी शुरुआती जीत दर्ज की। अगर ट्रंप 2024 का राष्ट्रपति चुनाव जीतते हैं तो यह सिर्फ व्हाइट हाउस तक सीमित नहीं रहेगा। ऐसे में अब एक बड़ा सवाल यह उठता है कि ट्रंप के खिलाफ जो आपराधिक मामले चल रहे हैं, राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद अब उनका क्या होगा। ट्रंप इतिहास में पहले राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं जिनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं या जेल जाने का खतरा भी मंडरा रहा है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति की जीत से उनके खिलाफ कुछ सबसे गंभीर आपराधिक आरोप खारिज हो सकते हैं, जिनमें फेडरल केस भी शामिल है। एबीसी न्यूज रिपोर्ट के अनुसार मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के ट्रायल डिवीजन के पूर्व प्रमुख कैरेन फ्रेडमैन एग्नीफेलो ने कहा, अगर वे जीतते हैं तो सभी आपराधिक मामलों से उन्हें बरी कर दिया जाएगा। ट्रंप ने कसम खाई है कि अगर वे दोबारा राष्ट्रपति बने तो स्पेशल काउंसिल जैक स्मिथ को 2 सेकंड के अंदर बर्खास्त कर देंगे। स्मिथ वही वकील हैं जिन्होंने ट्रंप के खिलाफ 2 फेडरल केस दर्ज कराए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया है कि वे उन जजों और प्रोसिक्यूटर्स को सबक सिखाएंगे जो उनके केस को देख रहे हैं। शायद वे ऐसा करके उन किसी भी आपराधिक आरोपों के नतीजों से बच जाएं जिनका वे सामना कर रहे हैं। दूसरे कार्यकाल में ट्रंप अपने खिलाफ कुछ सबसे गंभीर आपराधिक मामलों को खत्म करा देंगे, जिसमें 2 फेडरल केस भी शामिल है, जिसमें उन पर खुफिया दस्तावेजों को गलत तरीके से संभालने और 2020 के राष्ट्रपति चुनावों को पलटने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा राज्य अदालत में भी उन पर 2 केस चल रहे हैं, जिसमें मैनहट्टन में एक पॉर्न स्टार को मुंह बंद रखने के बदले पैसे देने का मामला है। वहीं उन्हें गुंडागर्दी के 34 मामलों में दोषी ठहराया गया था। साथ ही जॉर्जिया में एक मामला है जिसमें उन पर 2020 के चुनाव में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि डेमोक्रेट्स को उम्मीद थी कि ट्रंप के खिलाफ आपराधिक मामले रिपब्लिकन के बीच उनकी लोकप्रियता को कम करा देंगे, लेकिन अभी तक के चुनावी नतीजे देखकर तो ये लग रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब अगर ट्रंप चुनाव जीतते हैं तो जो वकील उनके खिलाफ केस लड़ रहे हैं, उन्हें केस आगे बढ़ाने में कई कानूनी रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। फ्रीडमैन ने कहा कि चुनावों में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति की जीत उनके लिए जेल से मुक्त होने का कार्ड की तरह काम करेगी। ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनेलियस को $1,30,000 दिए, जिसे छिपाने के लिए उन्होंने बिजनेस रिकॉर्ड में हेराफेरी भी की। यह शायद किसी पूर्व या वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ पहला आपराधिक मामला था। यह आरोप लगाया गया था कि यह पैसा 2016 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले डेनेलियस को दिया गया था, ताकि वो अपने और ट्रंप के बीच करीब 1 दशक पहले बने यौन संबंध के बारे में अपना मुंह बंद रखे। हालांकि ट्रंप ने इस तरह के संबंधों से इंकार कर दिया और मामले पर अपना रुख बरकरार रखा। एबीसी न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर में इस मामले पर सजा सुनाई जा सकती है। हालांकि बॉस्टन कॉलेज के कानून के प्रोफेसर जेफरी कोहेन के मुताबिक, लेकिन अगर ट्रंप चुनाव जीत गए तो नई परिस्थिति को देखते हुए जज मर्चेंट का फैसला भी प्रभावित हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जज मर्चेंट हल्की सजा देने का विकल्प चुन सकते हैं, जैसे 1 दिन की सजा, या फिर जब तक ट्रंप राष्ट्रपति पद से नहीं हट जाते तब तक उनकी सजा में देरी भी की जा सकती है। कोहेन ने कहा, एक मौजूदा राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद पर रहने के दौरान जेल में रखने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा और इसलिए वे पद छोड़ने के बाद सैद्धांतिक रूप से इसे लागू कर सकते हैं। ट्रंप के वकील भी चुनाव के नतीजों को देखते हुए सजा में देरी कराने की कोशिश कर सकते हैं और पूर्व राष्ट्रपति के पास मामले में देरी कराने के लिए अभी भी कई कानूनी विकल्प हैं। डोनाल्ड ट्रंप 2020 के चुनाव परिणामों को कमजोर करने के लिए 4 फेडरल चार्जों का भी सामना कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका को धोखा देने की साजिश, आधिकारिक कार्रवाई में बाधा डालने की कोशिश और अधिकारों के खिलाफ साजिश शामिल है। ट्रंप ने खुद को निर्दोष बताया और जोर देकर कहा कि आरोप एक राजनीतिक कदम थे। विशेष वकील स्मिथ की ओर से लगाए गए ये आरोप फिलहाल होल्ड पर हैं, क्योंकि जज तान्या छुटकन सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रपति प्रतिरक्षा फैसले के आलोक में मामले की प्रोसीडिंग
की दिशा तय कर रही हैं। छुटकर ने कथित तौर पर मामले की सुनवाई लंबे समय के बाद तय की, जो अमेरिकी चुनाव के बाद ही होगी। ट्रंप ने पहले कहा कि अगर वे जीत जाते हैं तो वे जैक स्मिथ को तुरंत बर्खास्त कर देंगे। स्मिथ की बर्खास्तगी का मतलब कि ट्रंप के खिलाफ चल रहे 2 मामले तुरंत खत्म होंगे। पहला 2020 के चुनावी हार को पलटना और दूसरा खुफिया दस्तावेजों को गलत तरीके से संभालना। ऐसी खबरें पाते रहने के लिए हमारे चैनल मनी कंट्रोल को सब्सक्राइब करें।